students, myself Pooja Pandey. Today we are going to learn measurement. Okay, what is measurement? Measurement का यूज़ आपकी लाइफ में कहाँ पर होता है? So students, measurement is very important in our daily life. Okay, we make different kinds of measurement at our home, shop, प्लेग्राउंड एक्सेट्रा इन आवर डेली लाइफ. आपने देखा होगा, आप शॉप जाते हैं, आपके पेरेंट्स शॉप जाते हैं किसी भी सामान को खरीदने के लिए, तो वो ऐसे ही तो नहीं ले आते, कुछ मेज़रमेंट के हिसाब से लाते हैं. जितनी उनको नीड होती है वे उस चीज़ को उतने ही मेज़रमेंट में ले आते हैं. जैसे उनको अगर 1 किलो चावल चाहिए है ना, आधा किलो शक्कर चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है वो 1 किलो की जगह 20-25 किलो ले आएंगे, है ना. उनको उनकी वो अपने नीड के हिसाब से वो सामान ले आते हैं. तो इसमें भी मेजरमेंट का यूज़ होता है. ओके, मेजरमेंट इज द फंडामेंटल बेसिस फॉर साइंटिफिक स्टडीज एंड प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी. ओके, we generally estimate quantities as per our needs, but this can never be accurate measurement. For accurate and precise measurement, we use some special instruments. So students, measurement का use, अगर आपको accurate measurement चाहिए किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं. जैसे आपको एक घर बनाना है, तो आप अपने हिसाब से तो घर नहीं बना देंगे, उसके लिए एक स्पेशल मेज़रमेंट लेना पड़ता है कि आपको कितने स्क्वायर फीट का हर चीज़ कितना बड़ा या कितना छोटा चाहिए, उस हिसाब से एक्यूरेट मेज़रमेंट लेना पड़ता है. तो उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की यूज़ करनी पड़ती है. ओके, for example, to measure the length of an object, we need a scale or a tape. Okay, अगर आपको लेंथ मेज़र करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो आपको स्केल और टेप की ज़रूरत पड़ती है. टू मेज़र द मास वी नीड टू अ फिज़िकल बैलेंस. अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेज़र करना है, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए होता है, आपको उसके लिए बैलेंसिंग मशीन चाहिए होता है. फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम अ मेजरिंग सिलेंडर एक्सेट्रा. सो स्टूडेंट्स, हर चीज़ को मेज़र करने के लिए, चाहे वो मास हो, लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, ओके, वेट हो, तो आपको उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं जिससे आप उसका मेजरमेंट कर सकते हैं. ऑल दिस आर डायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स. समटाइम मेजरमेंट्स कैन नॉट बी अ conveniently possible. Can you measure the thickness of a page of your book or a coin with a meter scale? क्या आप अपने बुक का थिकनेस और कॉइन मीटर स्केल से मेज़र कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ दिस मेजरमेंट बाय इनडायरेक्ट मेथड्स and with the help of the following activities. Okay, so students, look at this activity 1. Material required 10 similar 1 rupee coin and a scale. Okay, आप इस एक्टिविटीज को अपने घर में भी कर सकते हैं. प्लेस द स्केल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. एक स्केल ले लीजिएगा और उसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दीजिएगा. Make a stack of 10 1 rupee coin by placing them on each other. जैसा आप इस फिगर में देख रहे हैं, आपको सेम यहाँ पर ऐसे ही रखना है. Hold this stack of coins with one hand and place one end at some centimeter mark of the scale. आप 10 1 rupees के कॉइन को एक साथ रख दीजिए और if you keep one end of the stack at 1 centimeter, then note the reading of the other end of the stack on the scale. Okay,
Subtracting from this reading the earlier reading gives us the thickness of the 10 coins. So इस तरह से आप जब 10 coins को स्केल पर रखेंगे तो आप उसका थिकनेस मेज़र कर लीजिएगा क्योंकि वो कितना सेंटीमीटर है. ओके, आप उसको उसका लेंथ पता चल जाएगा. Divide this thickness by 10, the number of coins, and you will got the thickness of 1 coin. Okay students, so हमने यहाँ पर 10 coins लेके मेज़रमेंट किया तो उसका मेज़रमेंट 1.5 सेंटीमीटर आया. So उसी तरह repeat this activity with 5 and 15 coins. Okay. Now look at this activity 2. A piece of wire, cylindrical pencil and a scale. Take a piece of wire, wind it 20 times around a cylindrical pencil. आपको वायर के पीस लेने हैं और उसे सिलेंड्रिकल पेंसिल में 20 टाइम्स क्या करना है, वाइंड करना है, मीन्स घुमाना है. Remember that the turns of the wire should be such that they are close to each other and there is no space between them. आपको यहाँ पर यह चीज़ ध्यान रखनी है कि जो टर्न्स ऑफ द वायर हैं उनके बीच कोई भी मतलब थोड़ा सा भी स्पेस नहीं होना चाहिए, वो वायर्स एक दूसरे के क्लोज हो. वायर रैप्ड इन सच अ मैनर इज कॉल्ड अ कॉइल. अगर यहाँ पर फिगर में देखिए, पेंसिल में वायर को इस तरह से घुमाकर वाइंड कर कर रखना है, इसे हम कॉइल कहते हैं. क्या कहते हैं? कॉइल. दैट मैनर्स इज कॉल्ड कॉइल. ओके. मेजर द लेंथ ऑफ दिस कॉइल विद अ स्केल. आपको यहाँ पर इस कॉइल का मेजरमेंट लेना है सेंटीमीटर स्केल में. ओके. Write the reading in table 5.2. Divide the length of the coil of the wire by the number of turns and find the thickness of the wire. So students, table number 5.2. यहाँ पर coil का length measurement करके उसे divide करना है number of turns से. So यहाँ पर formula given है, thickness of the wire is equal to total length of the coil in centimeter, length of coil in centimeter. Okay, number of turns of the wire. आपने जो turns है, number of turns वायर के, वो भी काउंट करने हैं. In the same manner, making a coil of 30 or 40 turns. सेम इसी तरह आपको इसी मैनर से 30 और 40 टर्न्स के कॉइल बनाने हैं एंड थिकनेस ऑफ द वायर मेजरमेंट करना है. ओके, फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पर आप देखिए टोटल लेंथ ऑफ द कॉइल. कॉइल का टोटल लेंथ कितना है? ओके, 2.5 सेंटीमीटर. एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर काउंट कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 to 20 approx. Okay, so thickness of the wire is equal to 2.5 centimeter divided by. Okay, so यहाँ पर number of turns of the wire कितने हैं? 90 to 20 approx. आप एक बार काउंट कर लीजिएगा. इसी तरह आपको 30 और 40 टर्न्स के कॉइल के साथ इसी एक्टिविटी को रिपीट करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. ओके.